हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय स्टडी सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन है। तो देखो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। तो देखो, आज हम देखेंगे मैथ्स में चिन्ह लगाना। यानी जब हम देखो जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुणा भाग जो भी करते हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि प्लस माइनस हमारे ठीक से समझ में नहीं आता है। हमें ये तो पता रहता है कि घटता है, लेकिन ये पता नहीं रहता कि माइनस आएगा कि प्लस में आएगा। हमारा जो आंसर है ना, वो पता नहीं रहता है कि प्लस में आएगा या फिर माइनस में। दोस्तों, आज हम इसी जो कन्फ्यूजन है ना, इसको दूर करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारे जो ये कन्फ्यूजन है ना, वो देखो तीन प्रकार से हो सकते हैं हमारे कन्फ्यूजन। एक तो हम जोड़ेंगे ना, तो उसमें भी हमें पता नहीं रहता कि दोनों माइनस माइनस के आ गए तो हम क्या होगा, दोनों प्लस के आ गए तो क्या होगा, या फिर एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया तो क्या होगा। उसी प्रकार जब हम गुणा करेंगे तो उनमें भी प्लस माइनस का चक्कर पड़ता है दोस्तों। और उसी प्रकार हम घटाएंगे ना, तो उसमें भी क्या है, प्लस माइनस का चक्कर पड़ता है। तो देखो दोस्तों, योग पर आधारित है। अब इसमें देखो दोस्तों, चार प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है हमसे। देखो, हमें क्या है, योग करना है। हम क्या है, योग पर आधारित कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीच में प्लस प्लस आएगा। हम क्या है दोस्तों, कोई भी दो अंक या संख्याओं को यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब देखो, वो दो संख्याएं हैं ना, वो या तो दोनों प्लस प्लस की हो सकती है, या फिर एक माइनस की और दूसरी भी माइनस की हो सकती है दोस्तों। और या एक एक तो माइनस की, एक प्लस की, या फिर एक प्लस की एक माइनस की हो सकती है। तो देखो दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं कि प्लस आएगा, माइनस आएगा, घटेगा या फिर जुड़ेगा। तो देखो, हम ले लेते हैं 5,3। हम क्या है, दो अंक ले लेते हैं, एक तो 5 ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं। अब हम ये जो दे रखा है ना, इसमें जमाते हैं। देखो, हमें क्या है, बीच में तो प्लस का लगाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो प्लस का लगा दिया। अब देखो, हमें दोनों अंक किसके लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं, मतलब प्लस के लेने हैं, तो प्लस के ले लिए। यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर प्लस का 3, और बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। तो अब हम क्या है, इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं दोस्तों। जब 5 में हम 3 ऐड करेंगे ना, तो कितना आएगा, 8 आएगा दोस्तों। ये तो हमारा सादा सिंपल है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस होंगे ना, तो जुड़ेंगे और यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस का हमारा काम नहीं है। अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर है माइनस प्लस माइनस। अब देखो, हम क्या है, दोनों अंक किसके लेंगे दोस्तों, माइनस के लेंगे। दोनों अंक किसके लेंगे, माइनस के। तो अब देखो, प्लस का यहाँ पर सूत्र में तो लगा दिया। अब दोनों अंक माइनस माइनस के लेने हैं दोस्तों। यहाँ पर भी माइनस का 5 ले लिया और यहाँ पर भी माइनस का 5 ले लिया। दोनों अंक किसके लेने, माइनस माइनस के, तो माइनस ले लिया। अब देखो दोस्तों, ये जो -5 है ना, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर प्लस का भी आ रहा है, इसलिए दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। मतलब ये क्या है, अलग है इससे। तो अब देखो दोस्तों, अब हम इसे सोल्व करेंगे ना, तो देखो, माइनस का पाँच लिख दिया। अब देखो, जब भी ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस है और यहाँ पर प्लस है ब्रैकेट के बाहर, तो हमेशा माइनस होता है, चाहे यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, हमेशा माइनस होता है। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और 5 का 5। तो माइनस का तो 5 हो गया
और माइनस का 5, यानी दोनों क्या हो गए हमारे माइनस माइनस के। अब देखो दोस्तों, माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अंक तो जुड़ते हैं लेकिन दोनों माइनस माइनस है ना, तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं। अंक तो क्या है, आपस में जुड़ जाते हैं, 5 और 5 10। और जो ये जो चिन्ह है ना, ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। अब देखो तीसरी कंडीशन है माइनस प्लस प्लस। अब देखो हम देखो, एक अंक तो माइनस का लेंगे और एक अंक प्लस का लेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों। तो देखो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा आंसर, यानी दोनों घटाक आएंगे। जब हम एक माइनस को जोड़ते हैं और एक प्लस को जोड़ते हैं ना, तो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा क्या होंगे, घटेंगे दोस्तों। अब जैसे देखो, 5 तो माइनस का ले लिया और 3 किसका ले लिया, प्लस का। अब देखो दोस्तों, एक तो माइनस का है और एक प्लस का है। तो यदि ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो हमेशा क्या होते हैं, घटते हैं। चाहे पहले प्लस हो चाहे बाद में माइनस हो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक प्लस और एक माइनस आ गया ना, तो दोनों आपस में क्या होंगे, घटेंगे। तो 5 में से 3 घटा दिए तो कितने बचे, 2। और दोस्तों, जो भी बड़ा अंक है ना, उसके आगे जो चिन्ह लग रहा है ना, वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। अब यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 में से और 3 में से। तो बड़ा अंक है हमारा 5, तो 5 के आगे जो भी चिन्ह है ना, वो चिन्ह हमारा यहाँ पर लग जाएगा इस अंक के आगे। अब देखो दोस्तों, अब हम चौथा देख लेते हैं। चौथा है प्लस प्लस माइनस। यहाँ पर क्या है, एक तो प्लस का अंक लेंगे और एक माइनस का, उन दोनों को क्या करेंगे, योग। तो देखो प्लस का 5 ले लिया और 3 किसका ले लिया, माइनस का। क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्ह एक साथ आ गए, इसलिए एक साथ दोनों को ऐसे नहीं रह सकते, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट लगा के अंदर लिख दिया। अब देखो 5 का तो 5 आ गया। अब देखो, जब भी ब्रैकेट के अंदर तो माइनस हो और चाहे बाहर क्या हो, प्लस हो, तो हमेशा माइनस ही होता है। तो 5 का तो 5, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 3 का 3। अब 5 तो प्लस का और 3 माइनस का, तो 5 में से 3 घटाएंगे ना, तो कितने आ गए, 2 आ गए। और बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 5। अब इसके आगे किसका चिन्ह है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का 2 आ गया। देखो दोस्तों, ये कंडीशन है, देखो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा वो ही आएगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो यदि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा ना, वो चिन्ह हमारा यहाँ पर आएगा, इनको घटाने पर। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, गुणा पर आधारित। अब देखो गुणा पर आधारित कैसा होता है। गुणा पर भी देखो दोस्तों, 4 प्रकार की कंडीशन लागू होती है यहाँ पर भी। हम क्या करते हैं कि ये देखो, या तो दोनों बार ही क्या लेते हैं, प्लस प्लस का अंक ले लेते हैं, या फिर एक बार तो प्लस का एक बार माइनस का, या एक बार माइनस का और दूसरी बार प्लस का, या फिर दोनों बार माइनस के ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन सूत्रों में भी हम मान रख के ज्ञात करेंगे कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो देखो दोस्तों, अब हम यहाँ पर रखते हैं। अब हम इसमें रखते हैं, देखो एक तो प्लस का लेना है, प्लस के स्थान पर हमने कितना ले लिया, 2। और यहाँ पर भी प्लस का लेना है, वो हमने कितना ले लिया, 4। हमने 2 अंक सोच लिए कि एक तो 2 ले लिया और एक 4 ले लिया। अब देखो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। इंटू तो हम करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर दोनों चिन्ह किस किस के हैं, प्लस के हैं, तो प्लस का ही यहाँ पर आएगा दोस्तों। यहाँ पर किसका आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों प्लस का। क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है, प्लस प्लस के हैं, तो यहाँ पर भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। उसी प्रकार हम देखो, एक बार तो प्लस का ले लेते हैं, एक बार माइनस का। तो प्लस का 2 ले लिया
और माइनस का क्या ले लिया 4 और बीच में इंटू का चिन्ह। अब देखो अंकों को तो आपस में गुना करेंगे दोस्तों। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 8। अब देखो हम क्या है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है। दोनों अंकों में से एक के साथ अगर माइनस का चिन्ह आ जाए ना, तो यहाँ पर भी किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह आएगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं आगे। हम दोनों अंक माइनस माइनस के ले लेते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर भी माइनस का 2 ले लिया और यहाँ पर भी माइनस का 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखो अंक तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर किसका चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, तो गुना तो खैर होंगे ही। अब 4 को 2 से गुना करो, कितना आ गया 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों अंकों के साथ क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस माइनस का जो चिन्ह है ना, वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 8 आएगा दोस्तों। हमारा कितना आएगा, प्लस का 8। अब हम ये चौथी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर माइनस इंटू प्लस, एक तो माइनस का ले लेते हैं और एक प्लस का ले लेते हैं दोस्तों। तो देखो माइनस का 2 ले लिया और प्लस का 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अंक तो आपस में गुना हो जाएंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 8। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों अंकों में से किसी एक के साथ माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर भी हल करने पर भी माइनस का चिन्ह आएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो हम घटाव तीसरा है, तीसरी कंडीशन हमारी घटाव पर आधारित। ये जो है ना, ये किस पर आधारित है, हमने जिस प्रकार योग किया था ना, उसी प्रकार हमें इसको भी हल करना है। यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह बीच में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, घटा रहे हैं। या तो हम देखो दोनों बार दोनों प्लस प्लस अंक लेंगे, या फिर उसी प्रकार हमने ऊपर देखा है ना, उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। देखो हमने क्या किया कि सूत्र में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब दोनों प्लस प्लस के लेना है तो प्लस का 5 और प्लस का 2 ले लिया ना। इस सूत्र में माइनस, इसके आगे वो नहीं है, इस सूत्र में माइनस, इसके आगे तो प्लस है। अब देखो एक तो प्लस का और ये माइनस का, तो हमने आपको बता दिया था योग में कि जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है ना, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो घट जाते हैं तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ गया। और बड़े अंक के साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर आता है दोस्तों। तो बड़ा अंक हमारा 5 है और 5 के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर जब कोई भी चिन्ह नहीं होता है ना, तो किसका माना जाता है, प्लस का माना जाता है। तो यहाँ पर प्लस का 3 आ गया। यहाँ पर देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस। अब देखो प्लस का 5 ले लिया, सूत्र माइनस माइनस लगा दिया, और यहाँ पर माइनस का 2। मैंने आपको बताया था कि दोस्तों माइनस माइनस एक साथ हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब देखो माइनस माइनस, एक तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो और ब्रैकेट के बाहर क्या हो, माइनस हो, दोनों माइनस माइनस होना तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं दोस्तों। 5 का 5 लिख दिया। अब माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, और 2 का 2। अब देखो 5 और 2 आप आसानी से जोड़ सकते हो, कितने हो गए, 7 हो गए, प्लस के 7। अब हम तीसरे कंडीशन देखते हैं इसकी। हम क्या है कि दोनों ही अंक है वो किसके, माइनस के हैं, और उनको क्या करेंगे, घटाएंगे दोस्तों। तो माइनस का तो 5 और माइनस का 2 और उस सूत्र में माइनस है। तो देखो माइनस का 5, अब माइनस माइनस उसी प्रकार हल होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये तो माइनस का और ये प्लस का, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक प्लस और एक माइनस होना तो दोनों आपस में क्या होते हैं, घटते हैं दोस्तों। तो अंक तो आपस में घट जाएंगे। यहाँ पर अंक है 5 और 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ गए। लेकिन बड़े अंक के साथ जो चिन्ह होता है ना, उसके आगे वो चिन्ह हमारा यहाँ पर आता है हल करने पर। तो यहाँ पर बड़ा अंक 5 है और इसके आगे माइनस चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पर भी हल करने के बाद माइनस चिन्ह आएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब देखो इसको हल करते हैं। तो माइनस का 5 ले लिया, सूत्र में माइनस है, और यहाँ पर प्लस का 2 ले लिया। अब देखो दोस्तों, माइनस का तो 5 और माइनस का 2,
देखो दोनों क्या है, माइनस माइनस है दोस्तों। और मैंने आपको योग पर जो आधारित होते हैं ना, उस पर बताया था कि माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, जुड़ते हैं दोस्तों। अंक तो दोस्तों आपस में जुड़ जाएंगे तो 7 हो गया, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो गया। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि जब दोनों बार माइनस होना तो यहाँ पर किसका चिन्ह आता है, घटाव का चिन्ह आता है। देखो दोस्तों हम आपको एक बार और बारी से बता देते हैं। देखो अब देखो दोस्तों, प्लस प्लस ध्यान रखना। जब हमें मिल जाए ना प्लस प्लस, तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं दोस्तों। यदि माइनस माइनस मिल जाए ना, तो अंकों को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। और यदि हमें एक बार माइनस और एक बार प्लस मिल जाए ना दोस्तों, तो हम उन अंकों को क्या करते हैं, घटा देते हैं दोनों को आपस में। और यदि हमें क्या हो दोस्तों, प्लस मिले और माइनस मिले, प्लस माइनस, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उन अंकों को आपस में घटा देते हैं। और घटाने के बाद जिस अंक के आगे यानी बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होगा ना दोस्तों, वही चिन्ह आता है। अब घटाव पर आधारित आपको याद रखना है। देखो जब हम दोनों इनको जोड़ेंगे ना, तो किसका चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा। यदि दोनों प्लस के हैं ना, तो हल करने के बाद किसका चिन्ह आएगा, प्लस का आएगा दोस्तों। और यदि हम देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, उन दोनों को घटाते हैं ना, तो हल करने के बाद किसका चिन्ह आएगा दोस्तों, प्लस का चिन्ह आएगा। और यदि दोनों ही अंक माइनस के हैं और हम उनको क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तो किसका चिन्ह आएगा दोस्तों, हल करने के बाद माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ पर देखो, जब हम दो अंकों को घटाते हैं, एक तो माइनस का है और एक प्लस का है, तो हल करने के बाद जो चिन्ह आएगा ना, वो किसका आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी।